देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सिकटिया परशुरामपुर क्षेत्र में रेलवे द्वारा एक पुराने मार्ग को अचानक बंद किए जाने से हजारों ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी और डीआरएम से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग उठाई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग वर्षों से करीब 1000 से 1500 घरों के लिए मुख्य आवागमन का साधन था। बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ता बंद किए जाने से स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का गाँव तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन ने बिना संवाद के ऐसा कदम उठाकर आम जनता को संकट में डाल दिया है। वहीं सत्यनारायण राजभर और पूर्व चेयरमैन मुसाफिर चौहान ने भी जनहित में मार्ग को तत्काल बहाल करने की मांग की है। वहीं समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल मोनू ने बताया कि रास्ता बंद होने से स्थानीय व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाजार तक पहुंच बाधित होने के कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में हुई आग लगी की घटनाओं में जली गेहूं की फसल का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। नेताओं ने कहा कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें शीघ्र और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना था कि सिकटिया चौराहे से गांव तक जाने वाला यह एकमात्र मुख्य मार्ग था और इसके बंद होने से पूरी आबादी अलग थलग पड़ गई है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लिया गया यह निर्णय क्षेत्र में गंभीर समस्या बन गया है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी, डीआरएम और स्थानीय सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बाबूलाल यादव, बैजनाथ मास्टर, औसाफ अहमद, रजत वर्मा, इकबाल, गोलू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। सिकटिया का जो रास्ते का विवाद का मामला है, आप देखे होंगे, अगर आप जाएंगे तो वहाँ करीब सैकड़ों परिवार रहता है और कम से कम हजारों की आबादी है वहाँ, और वहाँ के आने जाने के लोगों के लिए वही एकमात्र रास्ता है। आज़ादी के पहले से लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। उस गांव में जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रेलवे द्वारा कोई नोटिस भी दिया गया था? बिना नोटिस का, बिना किसी को संज्ञान में दिए हुए रेल प्रशासन रास्ता रोक रही थी। गाँव वालों ने विरोध किया, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन के लोग बेवजह गांव वालों को भड़का रहे थे। हम लोगों ने कहा देखिए भाई, ये आने जाने का रास्ता है, बिना आप रास्ता दिए गांव वालों को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो रेल प्रशासन के भी लोगों ने माना इस बात को कि हाँ हम लोग रास्ता देंगे। हम लोग उसको लेके गांव के लोगों को भी लेके हम लोग गए थे एडीएम साहब के भी, डीआरएम साहब से भी मिले। हम लोगों ने पत्रक दिया है। हम लोगों ने कहा कि लोगों को आने जाने का रास्ता दे दीजिए। उसके बाद रेल प्रशासन जो करना चाहे, अपना बाउंड्री करना चाहे सुंदरीकरण करना चाहे, गांव के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म जाति के खिलाफ आंदोलन करती है और हमेशा आगे भी करती रहेगी। जहां भी जनमानस की समस्या रहेगी, समाजवादी पार्टी लोगों की बात उठाने के लिए तैयार है। और हम कैसा विरोध है? वहाँ मामला ये है कि सिकटिया गांव का एकमात्र रास्ता है जो सिकटिया चौराहे से गांव के भीतर पूर्व दिशा की तरफ जो जाता है, उस रास्ते को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के बंद करने का काम किया जाता है, जबकि उस रास्ते को हम लोग आज़ादी के पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, और वही एकमात्र रास्ता है गांव के भीतर आने जाने के लिए। कितनी आबादी होगी उस गांव की? गांव के भीतर की आबादी करीब 1 से 1.5 हजार लोगों की है और उसी रास्ते के माध्यम से लोग आने जाने का काम करते हैं। कोई 4 पहिया गाड़ी उसी रास्ते से जाता है और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से 4 पहिया गाड़ी जा सके। अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या फायर इमरजेंसी, शादी विवाह, सुख दुख, तो उसी रास्ते का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।